हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। जैसा कि आप सभी ने देखा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बड़ा ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया था और एमसीक्यू बेस्ड भी वीडियो के एंडिंग में समझाया था। ठीक इसी तरह आज के भी टॉपिक में हमारा होने वाला जो टॉपिक है वो है प्लास्टिड्स यानी कि लवक। तो हम हमेशा की तरह बाइलिंगुअली इसको पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो आपको आप किसी भी मीडियम से हैं, आपको एकदम क्लियर होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड, एक एक टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और वीडियो के अंत में जो मैं एमसीक्यू बेस समझाती हूँ वो भी आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर आपका फर्स्ट डे है मेरे वीडियो पे, सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपना ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स को हम हिंदी में कहते हैं लवक, ठीक है। लवक क्या होते हैं आइए देख लेते हैं। स्मॉल कलर्ड बॉडीज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, यानी कि जो प्लांट सेल होती है उस प्लांट सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में फ्लूइड रहता है, फ्लूइड फॉर्म में रहता है ना साइटोप्लाज्म, हमने पढ़ा था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं याद है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो आप मेरे इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से चैप्टर की वीडियो 1 से आप इसको देखना स्टार्ट कर दें। आपको क्लियर एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में स्मॉल कलर्ड बॉडीज होती है, यानी छोटी छोटी रंगीन बॉडीज पाई जाती हैं, यानी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। उन्हें हम प्लास्टिड्स कहते हैं। देख लीजिए, मैं आपको डायग्रामेटिक वे में समझा देती हूँ। सपोज ये हमारी प्लांट सेल है, सपोज ये शेप नहीं होता प्लांट सेल का, वैसे तो मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन करूंगी डायरेक्टली, ठीक है। अभी के लिए सपोज में हम समझ लेते हैं कि ये शेप है प्लांट सेल का, ठीक। प्लांट सेल का ये शेप है, मिड में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, ठीक है। और सेल वॉल प्रेजेंट होती है 3 लेयर्स की। ये आप सभी को, हम सभी को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म जब पढ़ा था उसमें कि कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है 3 लेयर्स की। इसके मिड में यानी कि यहाँ, यानी कि इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक में ऑल ओवर में फ्लूइड, एक लिक्विड फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरह से, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं हिंदी में, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है मतलब कि केंद्र की झिल्ली, और सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति के मध्य में जो उपस्थित एक तरल पदार्थ होता है उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करिए, पॉइंट हमने क्लियर किया प्लांट सेल। और कौन से प्लांट की बात करिए तो यह एग्जांपल लिया गया है ट्रेडिस्कैंटिया लीफ, ट्रेडिस्कैंटिया की पत्ती का यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है। दे आर डिफरेंट कलर्स, ये डिफरेंट अलग अलग प्रकार के कलर के हो सकते हैं, ठीक है। कैसे, लीफ में कौन सा कलर होता है, ग्रीन होता है। वो कहाँ से आता है, पिगमेंट से आता है। पिगमेंट मतलब क्या होता है, कलर देने वाला, ठीक है, रंग प्रदान करने वाले को हम पिगमेंट कहते हैं। आइए, ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन प्लास्टिड, जो ग्रीन पिगमेंट है यानी कि जो हरा रंग देता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है, यानी कि लवक में प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, हरित लवक, यानी कि ग्रीन पिगमेंट हरा रंग देने वाले को हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल को हिंदी में हरित लवक कहते हैं। हरित मतलब हरा, लवक मतलब लवक में प्रेजेंट, प्लास्टिड में प्रेजेंट, ठीक है। और इसका भी मीनिंग यही होता है, क्लोरो का मतलब ही होता है ग्रीन,
ठीक है, और फिल का मतलब होता है उसमें प्रेजेंट। ठीक, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक्स, जो हरे रंग के प्लास्टिक होते हैं, जो हरे रंग के कौन होते हैं, लवक होते हैं, आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड में अगर कोई ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, ग्रीन यहाँ पिगमेंट की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट कर लीजिएगा, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है कहाँ, प्लास्टिड में, तो वो क्लोरोफिल है, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। लेकिन जब ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड हो, यानी जब प्लास्टिड का ही कलर ग्रीन हो, जब प्लास्टिड का ही कलर ग्रीन हो, यानी कि जब लवक ही हरे रंग का हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, तब हम उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, इट इज माय फॉल्ट, इसे हरे रंग नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स फॉर माय दिस मिस्टेक, क्योंकि ये क्लोरो मीन्स हरित और प्लास्ट मीन्स लवक, सॉरी फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट आर, जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, ये क्या होते हैं, इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल होते हैं, यानी कि काफी अधिक होते हैं। किसी भी पौधे में आपने देखा होगा, जब पौधा मुरझाता है तो उसकी पत्तियां कैसी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, येलो कलर की हो जाती है, मटमैले रंग की हो जाती है, क्या उनमें हरा रंग होता है, तब नहीं होता। पत्तियां हरी और चमकदार कब होती हैं, जब उनमें क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक प्रेजेंट होता है। ठीक है, या क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होता है। तो जब ग्रीन कलर है, उनमें ग्रीन पिगमेंट है या क्लोरोप्लास्ट है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, यानी कि क्या कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण से वो क्या करते हैं, फूड मैकेनिज्म है, ये क्या है उनकी, पौधों की फूड मैकेनिज्म है, यानी कि भोजन बनाने की प्रक्रिया है, भोजन बनाने की प्रक्रिया है। फोटोसिंथेसिस से यानी प्रकाश संश्लेषण से पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, अपने आप को न्यूट्रलाइज करते हैं, अपने आप को पौष्टिक तत्वों से भरते हैं, कहाँ से, इसी फोटोसिंथेसिस से। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस तभी पॉसिबल है जब प्लांट्स में या ट्रीज में क्या हो, क्लोरोप्लास्ट हो, वो भी इसेंशियल मींस की अधिकता में होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो, ये पूरा मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इसके एमसीक्यू बेस की, किस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चंस हमारे आते हैं और आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, ठीक है, उससे रिलेटेड आएगा कि प्लास्टिड किस फॉर्म में और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या कहाँ फाउंड होते हैं। इसका एग्जांपल आप ये दे सकते हैं। ठीक है, दे आर डिफरेंट कलर, कई डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। ग्रीन पिगमेंट जब क्या होता है, प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, जब ग्रीन कलर, जब प्लास्टिड ही ग्रीन कलर का होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और जब क्लोरोप्लास्ट जो है इसेंशियल होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, तो वहां से क्या होता है, हमारे ट्रीज, हमारे प्लांट्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे दिए गए जो भी ऑप्शंस है, उनमें से कौन या किसकी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं हो सकती, या फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म पूरा नहीं हो सकता विदाउट, किसके बिना। ठीक है, तो आप उस जगह आंसर अपना करेंगे, क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया है, आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार भरा कमेंट जरूर दें, जिससे कि आपकी फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलती रहे अपने हार्डवर्क को करने की, और इसी तरह आपके लिए सॉलिड कंटेंट प्रोवाइड कराती रहूँ। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन।